मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है, ओके। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज रैनी डे हो गया है। कितना सुहाना मौसम है। आज गर्मी बिल्कुल नहीं, लाइट ना होने पर भी कितनी क्लास में गर्मी नहीं लग रही है। मौसम अच्छा है आज? जी सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। आज मैं आपको अपनी कक्षा 6 की जो किताब का लेसन नंबर 3 है पूर्णांक समझाऊंगा। ठीक है, उसको समझने के लिए उससे पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्या समझा सकता हूँ। जी सर। इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती करने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वेरी गुड, यानी गिनती करने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक। वेरी गुड। उसके बाद मैं आपको पूर्ण संख्या समझा चुका हूँ। जी सर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। वेरी गुड। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक मैं आपको समझाऊंगा पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक समझने से पहले मैंने आपको धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं समझाई थी। यानी प्लस वाली सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं और माइनस वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं। माइनस वाली समझाई थी आपको मैंने एक बेसमेंट का उदाहरण लेकर के। अब मैं आपको पूर्णांक समझाऊंगा। पूर्णांक कैसे कहते हैं? पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये मैंने संख्या देखा, ये पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? यहाँ से यहाँ तक, जीरो से लेके यहाँ तक। जीरो एक प्लस की एक प्लस की दो अनंत तक। एक यहाँ पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हमने माइनस की संख्या शामिल करनी, -1, -2, -3, -4। तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? बोलो, पूर्णांक। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? कोई भी आपको पढ़ाना समझाना। एक मैंने ये चतुर्थांश बनाया, इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो ये चतुर्थांश होता है, इसका कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय से तृतीय से चतुर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले वाला जो होता है वो प्लस वाला होता है, यानी हम इसके दाईं तरफ चले तो प्लस और ऊपर भी चले तो प्लस। दूसरे वाले में क्या होता है? अगर बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस संख्या दर्शाते हैं, ऊपर चलते हैं तो प्लस की संख्या दर्शाते हैं। तीसरे वाले में बाईं तरफ चलेंगे एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष उसे बोलते हैं बाई अक्ष। अगर इधर ओर चलेंगे तो माइनस, नीचे चलेंगे तो माइनस। चौथे वाले में दाईं ओर चलेंगे तो प्लस और नीचे चलेंगे तो माइनस। ये चीज होती है, ये होता है चतुर्थांश। इसके माध्यम से मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने क्या करा है, ये मैंने एक बॉक्स बनाए हैं, सीढ़ी टाइप बॉक्स बनाए, सीढ़ियां ये सीढ़ियां कह लो, ये सीढ़ियां बनाई है और ऐसे मैंने ये नीचे सीढ़ियां बनाई है। ये वाली लाइन जो है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये मैंने क्या किया है? भूतल यानी जमीन, जमीन जिस पर हम खड़े हैं यहाँ पर, ये क्या है? जमीन। बेसमेंट जानते हो? बेसमेंट देखा? किसने देखा बेसमेंट? जी सर। ठीक है, बेसमेंट देखा। बेसमेंट या तहखाना, बेसमेंट उसे कहते हैं। जैसे जमीन के नीचे हम एक कमरा नीचे बना दे, बेसमेंट बना दे, और एक जमीन के ऊपर बना दे एक वो कमरा, तो वो हो गया ऊपर वाला और नीचे बेसमेंट हो गया। यानी जमीन से नीचे का जो वो होता है तहखाना, तो हिंदी में कहते हैं तहखाना, इंग्लिश में कहते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट में अगर मान लो हमने कमरा बना दिया तो हमने ऐसे ही एक कमरा बनाया है बेसमेंट में, ठीक है? ऐसे ही एक छत पे कमरा बनाया ये, ठीक है? अब हमने इधर की तरफ मैंने बताया, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या समझाई थी तो जीरो से दाईं ओर की सभी संख्या धनात्मक और जीरो से बाईं ओर की सभी संख्या ऋणात्मक हमने दर्शा दी। तो मान लीजिए ये अंश जो है या आरक जो है, यहाँ से हमने पैमाना माना है 1 खाना बराबर 1 मीटर है। हमने जो है आरक से कहा कि बेटा तू जो है इस छत के इस कमरे तक चला जा और इस कमरे में देखते हैं कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, पंखा ऑन करके। तो हमने इसको कहा ही गया, पहली सीढ़ी पर गया, दूसरी पर गया, तीसरी पर गया, चौथी पर गया, पांचवी पर गया, छठी पर गया, सातवीं पर गया, आठवीं पर गया और फिर कमरे में पहुंच गया। इसने जाके कमरा खोला और स्विच ऑन करके देखा, कहा ऊपर से चिल्ला रहा सब्जी लाइट आ रही, जबकि नीचे को आगे कहना चाहिए था। ये नीचे को आता कि सर लाइट नहीं आ रही, देखिए आया, मगर ये ऊपर से चिल्ला रहा था तो हम ऊपर नहीं चिल्ला रहा। तो हमने क्या करा, हम ऊपर जब ये गए तो ये क्या लगा, सर मैं कितनी दूरी ऊपर चला गया ये तो बता दो। तो हमने जो पैमाना माना है वो 1 खाना बराबर 1 माना। तो मैंने इससे कहा बेटा तू जो है प्लस के 9 मीटर ऊपर गया, प्लस के 9 मीटर ऊपर गया था, जमीन से ऊपर गया था। तो ऊपर जो हम जाते हैं तो प्लस और नीचे जाते हैं तो माइनस। अब हमने इससे कहा कि बेटे बेसमेंट में कमरा है, वहां भी चेक करके आओ, स्विच ऑन करके लाइट आ रही है नहीं आ रही। ये फिर नीचे गया, ये गया पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सीढ़ी जब गया ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9 सीढ़ी हो रही है ऐसा 9 यहाँ तक गया ये।
और जाके इनने फिर कमरा खोला बेसमेंट का, और फिर वहां नीचे चिल्ला गया सर जी लाइट आ रही। जबकि ये कहते सीधा ये ऊपर आता, और ऊपर आने के बाद कहता सर मैंने बटन ऑन करके देखा लाइट नहीं आ रही। मगर चलो हमने कोई नहीं, हमने नीचे जो चिल्ला रहा था वो सुन ली। तो बाहर फिर नीचे जाकर मुझसे बोला कि सर मैं नीचे गया था तो कितनी दूरी चला गया नीचे में। तो हम कहते बेटा तू गया तो 9 मीटर ही था, मगर ऊपर गया था तो प्लस के 9 मीटर ऊपर गया था, और नीचे गया था तो प्लस के और माइनस के 9 मीटर नीचे गया था। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हमें ऋणात्मक संख्या की जरूरत पड़ती है। और ऋणात्मक यानी कि हम जमीन से ऊपर गए तो प्लस की संख्या है, और जमीन से नीचे बेसमेंट में गए तो माइनस की संख्या है, और जमीन को कह दिया हमने शून्य, जीरो। तो या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, मान लीजिए मेरे कोई दाईं ओर को भगा दूं किसी लड़के को, मान लो अपने दाईं ओर भगा दिया मैंने आराम को, तो सारे जितनी दूरी भागे गए हमने कहा भाई आराम 100 मीटर भाग गया प्लस की संख्या। अब हमने अंश को भगा दिया बाएं ओर को, तो हमने कहा आराम 800 मीटर हो, आराम की जगह अंश जो है 800 मीटर भागा ऋणात्मक दिशा में, यानी माइनस का 800 मीटर भागा, आराम प्लस का 1000 मीटर भागा। ठीक है, तो कौन जीता? आराम जीता है अंश? आराम, क्योंकि आराम 1000 मीटर दौड़ गया और अंश जो है वो 800 मीटर दौड़ा। तो अंश जो है वो बाईं ओर और ये गया दाईं ओर, यानी 0 से अगर हम भागे तो हम कहेंगे कि अंश जो है माइनस की दिशा में भागा, यानी माइनस के 800 मीटर, और आराम जो है वो प्लस के 1000 मीटर भागा। तो ये तो होती ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो सब चीजों को शामिल कर लिया जाए, यानी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो सब चीजों को शामिल करने के बाद जो संख्याएं बनती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक। वो चीज थी मैंने इसके चतुर्थांश के माध्यम से, श्रेणी के माध्यम से, घर के माध्यम से आपको समझाया कि ऊपर को चढ़े तो प्लस का, नीचे को आए तो माइनस का। तो हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई कि माइनस की संख्या की जरूरत कहाँ पड़ती है, यहाँ पर ऐसी जगहों पर पड़ती है। तो ठीक है, यानी दूरी तो हमने बराबर तय करी मगर विपरीत दिशा में करी, तो हम कहेंगे कि अंश जो है माइनस के 800 मीटर भागा और आराम जो है 1000 प्लस के 1000 मीटर भागा। तो इसलिए हमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ती है, और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ये था पूर्णांक की अवधारणा, ये थी पूर्णांक की हमारी वो एक गतिविधि है, इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। क्या आपको समझ में आया? जी सर। तो बेसमेंट में जाओगे या ये छत पे जाओगे? प्लस की संख्या में जाना पसंद करोगे माइनस की? प्लस की। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा लगा? चलिए भी करो एक बार।